हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बायस के बारे में। तो डेली बायस क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसमें क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हमें आनी ज़रूरी होती है जिसके कारण हम सही बायस पकड़ सकें या सही बायस दिन का क्या है वो जान सकें, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये एक एडवांस टॉपिक है। अगर आप बिगिनर हो और आप बिगिनर सीरीज़ देख रहे हो तो ये उसमें नहीं आता। बिगिनर सीरीज़ अलग कॉन्सेप्ट है, ये उसके आगे का एडवांस टॉपिक है। तो ये इसकी अलग प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने इसी से स्टार्ट की है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कॉम्प्लेक्स आएगी। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो सही ये रहेगा कि आप एक बार बिगिनर सीरीज़ देख लो और उसमें और नए-नए टॉपिक्स आने वाले हैं। एक बार आप उसको देखो, बिगिनर सीरीज़ कंप्लीट करो, उसके बाद आप एडवांस में आओ। इससे होगा क्या कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। तो ये एक एडवांस सीरीज़ है और एडवांस सीरीज़ का पहला लेक्चर है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो बायस होता क्या है? तो बायस हम बोलते हैं कि हम जितना भी हमारे पास नॉलेज है ट्रेडिंग को लेके, तो उसका एक हम डायरेक्शन बनाते हैं। पूरा एनालाइज़ करते हैं, पूरा प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, क्या-क्या चीज़ हो रखी है मार्केट में प्रीवियस डे में या जितने भी लास्ट वीक में, मंथ्स में डेटा है हमारे पास, उसे हम यूज़ करके एक एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट आज बाय में जाएगी, सेल में जाएगी या न्यूट्रल रहेगी। तो इसका एक प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है और हम ट्रैप में कम फँसते हैं। सिंपल भाषा में ये है कि हम हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप ढूँढते हैं इसके थ्रू। तो बायस हमें बहुत मदद करता है जो भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप्स है, उसको ढूँढने के लिए। तो इसके काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो हमें फ़ॉलो करने पड़ते हैं, तो वो हम देखेंगे आज, जानेंगे कि क्या-क्या होता है, क्या-क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली मार्केट आज बाय में है, सेल में है या न्यूट्रल रहेगी, ये जानने का एक तरीका होता है बायस। बायस सीखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से कैटेगरी में ट्रेड करना चाहते हो। क्या आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो? क्या आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो? या आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो? ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो इससे होता क्या है, समझो कि अगर आप बाय में बैठे हो, आप वेट कर रहे हो कि मैं एक ज़ोन पे वेट कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से बाय करना है, ये मेरा ज़ोन है। तो आज मैं वेट करूँगा कि मेरे को पता है कि मेरे एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी के थ्रू यहाँ से मार्केट ने अप जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो भी ये सेलिंग का मूव है, ये आप स्किप कर दोगे। भले ही ये 100 पिप हो, 200 पिप हो, 300 पिप हो, कितने भी पिप हो, ये आप सेलिंग पे नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपका बायस आज अप साइड का है। तो यहाँ पे जितने भी आपके पीओआईज़ बनेंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको पता है कि ये ट्रैप है और ये थोड़े टाइम में ब्रेक होने के हाई चांसेस है। तो अगर आप इंट्राडे हो, आप सिर्फ़ 1 या 2 ट्रेड करना चाहते हो, तो आप ये सारा सेलिंग का मूव आप मिस करने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपका बायस आज का बाय का है और आपने मार्केट में बाय करना है। या फिर अगर आप स्कैल्पर हो, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो वो भी अच्छा है, काफ़ी लोग उससे पैसा कमाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको पता है कि एक ज़ोन है, वहाँ से एक रिएक्शन आएगी, भले ही ये 20 पिप की हो, 50 पिप की हो, 60, 70, 80 कितने पिप की भी हो, ये वो रिएक्शन पकड़ते हैं। तो इससे होता क्या है, ये मार्केट में अगर 4-5 ट्रेड्स भी लेंगे, स्टिल ये प्रॉफ़िटेबल है। तो आपको बायस आना ही चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आपने उसकी बैक टेस्टिंग करी है, आपको पता लग गया है कैसे एंट्री लेना है, कब एंट्री लेना है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, आप ट्रेड ले रहे हो, स्टिल आप प्रॉफ़िटेबल हो। अगर आप डेली बायस के पीछे हो, आपने सीखना है, क्यों? क्योंकि आपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़ने हैं। आप सोच रहे हो कि आप 1 दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करोगे, स्टिल आप भी प्रॉफ़िटेबल हो, पर इससे होगा क्या? ये दोनों सेम ही है। स्कैल्पिंग में अगर 4-5 ट्रेड ले रहे हो, इसमें से 2-3 एसएल भी ले रहे हो, स्टिल आप प्रॉफ़िटेबल हो, और बायस में आप 1 या 2 ट्रेड ले रहे हो, आप सेलिंग के सारे मूव्स मिस करने के लिए तैयार हो, स्टिल आप भी प्रॉफ़िटेबल हो। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये ईज़िली नहीं आती, ये स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज़ करती है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस के थ्रू आपको आ जाएगा, पर स्टार्टिंग में अगर आपको ट्रेड करना है या आप ट्रेडिंग में नए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली बायस सीखना ही चाहिए। हाँ, नॉलेज के लिए अच्छा है, पर ये उतना ही कन्फ्यूज़िंग है।
अगर आप स्कैल्पिंग करके स्टिल प्रॉफिटेबल हो तो आप वो भी कर सकते हो, डेली बायर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओनली स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर रहे हो, स्टिल आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी में हो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपके पैसे बन रहे हैं, आप स्टिल प्रॉफिटेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली बाय सीखना ही चाहिए। हाँ, ये आपके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बना के देंगे, वो सही बात है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या आपने बिगिनर्स के ऊपर हो, आपको पता लग गया है क्या चीज़ है, क्या नहीं है, बेसिक सारा आता है। पीओआईज़ मार्क करने आते हैं, लिक्विडिटी मार्क करने आती है, मार्केट स्ट्रक्चर मैप करने आता है और आप एक और स्किल ढूँढ रहे हो जिससे आपका ट्रेडिंग सेटअप्स और एक्यूरेट हो जाए, स्टिल आपके लिए ये भी ऑप्शन अच्छा है। तो ये हैंडी आता है, ये ज़रूरी चीज़ है, इससे आप डे 2, डे 3 ये आप पहले ही प्लान कर लेते हो। तो ये अच्छी चीज़ है, आनी चाहिए। पर ये इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप आपकी प्रॉफ़िटेबल स्ट्रैटेजी छोड़ के और कन्फ्यूज़ या कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसके पीछे ना पड़ो। ट्रेडिंग आप जितना ही सिंपल और जितना ही ईज़ी रखोगे उतना ही अच्छा है। ट्रेडिंग में मेन चीज़ है कि बस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आरआर जितना इन्वेस्टमेंट है, आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये ज़रूरी चीज़ है। सबसे ज़्यादा इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स ना करो, वही अच्छा है, वही सही रहेगा। अगर आप स्कैल्पिंग से प्रॉफ़िटेबल हो, आप स्टिल स्कैल्पिंग ही करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको और लालच के पीछे कुछ नई चीज़ सीखने का ज़रूरत है। एक और चीज़, अगर आप डेली बायर्स के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ट्रेडिंग में रहेगा, वो है पेशेंस। जब तक आप में पेशेंस नहीं है, कोई भी सेटअप का वेट करने के लिए या कन्फर्मेशन पे एंट्री लेने के लिए, तब तक आपको बहुत स्ट्रगल होगी। तो जैसे आपका डेली बायस है कि आज मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं बाय करूँगा। तो आपको ये सारी सेलिंग मूव्स का वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। समझो, डेली बायस आपका डे 1 पे बाय का था, तो सेटअप आपके यहाँ पे भी बनेंगे, स्टिल आपके एसएल लगेंगे। एक सेटअप यहाँ पे भी होगा, स्टिल आपका एसएल लगने के चांसेस है। मार्केट आपका डेली बायस कहाँ से अप है और कहाँ से सेलिंग आने के चांसेस है। ये जो पीओवाइज़ है, ये मार्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब तक आप इसे सही से पार्क नहीं करोगे, आपका डेली बायस रॉन्ग हो सकते हैं। तो पेशेंस से आपको वेट करना पड़ेगा कि आपके ज़ोन पे आए मार्केट। भले ही वो यहाँ पे कितने भी बाइंग के पीओवाइज़ बनाते रहे, लोअर टाइम फ्रेम पे, स्टिल उसका इतना वैल्यू नहीं होगा, जितना हायर टाइम फ्रेम का वैल्यू होगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एज़ अ ट्रेडिंग करियर देख रहे हो, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। आपको इंतज़ार करना आना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी साइकोलॉजी और सबसे ज़्यादा आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपकी गलत हो गई, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली डेली बायस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हम इसको एनालाइज़ करते हैं, कैसे हम इसे पहचानते हैं कि आज हमारा दिन बाय में रहेगा, सेलिंग पे रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, इसके बारे में अभी हम चालू करते हैं। तो बेसिकली डेली बायस होता है आपका आज का दिन का डायरेक्शन पता करने का तरीका। तो ये पता कैसे चलता है, ये हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम इससे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि आज का दिन बुलिश रहेगा, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल या फिर न्यूट्रल कैंडल, ये हम पता करते हैं। तो जो भी हमारे पास नॉलेज है उसकी हम प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। हमारे पास एक फ्रेमवर्क हम निकालते हैं जिसके थ्रू हम पूरा एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाने के चांसेस हैं। इसके थ्रू हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स निकालते हैं, जिससे कि हमारे स्टॉप लॉस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारी एक्यूरेसी अगर 50% है, तो हम ट्राई करते हैं कि इसे एटलीस्ट 70 टू 75% ले जाए। कोई भी स्ट्रेटजी आपकी 100% काम नहीं करेगी। अगर आप 50% में आ रहे हो, स्टिल आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आप इससे बढ़ के 70 टू 75% पे आ गए, तो कांग्रेचुलेशंस, आपने 90% ट्रेडर्स के क्रॉस कर गए, आप टॉप 10 में आ गए हो। तो डेली बायस निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी आपके
प्रीवियस दिन में या प्रीवियस वीक में, प्रीवियस मंथ में क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया है, ये पूरा हिस्ट्री निकाल के, एनालिसिस करके, ये सारे डेटास को हम कलेक्ट करते हैं और हम एक फ्रेमवर्क निकालते हैं। मतलब एक स्टेप निकालते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम बाय करेंगे, या मार्केट ऊपर जाएगी तो हम सेल करेंगे। तो मार्केट के कितने ज़्यादा चांसेस है कि ये आज के दिन नीचे आएगी, या कितना हाई चांसेस है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो बेसिकली हम मार्क करते हैं कि मार्केट ने कहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है और कहाँ से रिवर्सल करना है। ये जोन हम निकालते हैं हाई प्रोबेबिलिटी वाले थ्रू डेली बायस के थ्रू और स्ट्रक्चर के थ्रू, और प्रीवियस दिन में क्या हुआ है, कौन से न्यू पीओआईज बने हैं, कौन से पीओआईज फेल कर गए हैं, ये सारे एनालिसिस करने के बाद हम नेक्स्ट डे प्रेडिक्ट करते हैं कि आज मार्केट ने क्या करना चाहिए। बेसिकली समझो कि यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, मार्केट ने यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट दे दी है। तो डे 2 में हमारा टारगेट है कि हम जोन निकालें एक, हम वेट करेंगे वहाँ पे मार्केट आने का, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट अगर वहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे क्या करते हुए आ रही है। क्या यहाँ पे कोई हर्डल है, पीओआईज है जो हमें हमारा सेटअप फेल कर सकता है कि नहीं, वो देखते हुए आना चाहिए। या हमारा स्ट्रक्चर किस वे में बन रहा है और कहाँ से हाई चांसेस है कि वो ब्रेक करेगा ये सारी लिक्विडिटी, या तो ये लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा या यहाँ से रिवर्सल होगा। ये जानने का स्टेप बाय स्टेप आज हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस निकालेंगे। तो डे 2 को हम प्रेडिक्ट करने के लिए डे 1 में क्या हुआ है, उसके पीछे क्या हुआ है, उसके अगले प्रीवियस वीक में क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमें मार्क करनी चाहिए, कौन कौन से पीओएस हमें मार्क करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डेली बायस में हमें बहुत ज़रूरी है जानने की। तो सबसे पहला स्टेप होगा, अगर आप ट्रेडिंग में हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको स्ट्रक्चर मार्क करने आना चाहिए। एज अ बिगनर आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा, पर अगर आप बिगनर हो नहीं, आपको काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपके लिए ये बहुत ईजी होगा। तो स्ट्रक्चर में हमें मार्क क्या करना है, हमें मार्क करना है कन्फर्म हाई। अगर अप ट्रेंड में है, हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कंफर्म हायर हाई, कंफर्म हायर लो, यह हमें मार्क करने आना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में है तो कंफर्म लोअर हाई और कंफर्म लोअर लो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कैसे मार्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है। और उसके बाद बहुत ज़रूरी है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है, आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। आप स्ट्रक्चर मैपिंग कोई भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको उसके बारे में, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको वो ईज़िली आनी चाहिए। अगर आप डेली बायस की एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके स्ट्रक्चर में पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम आपको स्ट्रक्चर ही बताएगा कि मार्केट ने अप ट्रेंड में है तो ये कहाँ से अप ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये कहाँ तक डाउन ट्रेंड में है, कहाँ से इसका रिवर्सल आने के चांसेस है, कहाँ से इसके पुल बैक्स आने के चांसेस है, कहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ये सारे के सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर में मैप करने आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, उसके बाद आपको लिक्विडिटी भी मार्क करनी आनी चाहिए। डेली बायस में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका स्ट्रक्चर में पकड़ बहुत अच्छा हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत हो इसमें। अगर आपने एक गलत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या एक गलत चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया तो आपका डेली बायस टोटली फेल हो जाएगा। तो इनमें से एक भी चीज़ आपकी रॉन्ग हो गई तो वो अफेक्ट करेगा आपका डेली बायस में। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग एक्यूरेट हो, आपका हर एक चीज़ मार्क हो, करेक्टली मार्क हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेसिकली ये एक डेमो स्ट्रक्चर है। कई बार आपको मार्केट ऐसा मूव करते हुए दिखेगा। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आपके लिए एक टास्क है, क्या आप इसे सही से मार्क कर पा रहे हो या नहीं, आप सही इंड्यूसमेंट मार्क कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको चीज़ें एक बार देखनी चाहिए। तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो कि आप मैप कर पा रहे हो कि नहीं।
इसे हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है थोड़े टाइम में। पर एक बार आप ट्राई कीजिए इसे कि आप इसे सही से मार्क कर पा रहे हो कि नहीं। आपको कौन-सा कन्फर्म हाई, कन्फर्म लो, इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है, प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है। ये एक बार आप ट्राई कीजिए कि आप सही से इसे मार्क कर पा रहे हो कि नहीं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो जो मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके थ्रू मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसा होगा। जो भी मेरे कन्फर्म हाई है, वो ग्रीन में है, कन्फर्म लो रेड में है। ये आपको दिखने के लिए ईज़ी होगा, इसलिए मैंने ऐसा मार्क कर रखा है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी गलत दिख रहा है, आप कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से ये सही लग रहा है। रीसेंट लेफ्ट साइड का इंड्यूसमेंट, 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 इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कन्फर्म हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा स्ट्रक्चर मैपिंग यूज़ करता हूँ। अगर आपको आईटीएच आईटीएल यूज़ करना है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। पर मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगता है। तो अगर आपने सही से स्ट्रक्चर मैपिंग किया है, आपका और मेरा सेम स्ट्रक्चर मैपिंग है, तो सही है आपके लिए, कांग्रेचुलेशंस। तो एक स्ट्रक्चर हमें बताता क्या है? लिक्विडिटी हमें बताती है टारगेट, मार्केट ने कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन। अगर आपको डेस्टिनेशन पता है लिक्विडिटी, तो आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ पे जाना है। स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? स्ट्रक्चर हमें बताता है वहाँ पे जाने का रास्ता, मार्केट ने कब जाना है। ये सारे के सारी चीज़ें हमें स्ट्रक्चर बताती है। मार्केट ने कहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करते हुए जा रही है, कहाँ के पीओआई से उठ रही है, ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रक्चर बताती है। स्ट्रक्चर हमें बताती है कि बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स कहाँ पे है, पीओआईस के थ्रू। हम उसे भी मार्क करते हैं। जितना हायर टाइम फ्रेम का आप पीओआईस यूज़ करोगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो स्ट्रक्चर मैपिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेडिंग में। ये आपको बताती है डेस्टिनेशन का रास्ता, कि मार्केट ने कौन से रोड से जाना है। मार्केट ने कौन से रोड से जाना है, ये आपको बताती है स्ट्रक्चर। मार्केट ने कब जाना है और कहाँ तक जाना है। तो एक भी आपका रॉन्ग मार्किंग, आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो आपको इसमें पकड़ आपकी बहुत ही एक्यूरेट चाहिए। अगर इसमें एक्यूरेसी कम है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बार रिप्ले का ज़रूरत है। आप अगर बिगनर हो, आप स्टिल बिना बार रिप्ले के आप इसे एनालाइज करो। देखते रहो कि मार्केट अच्छा यहाँ से उठी है, तो इसके पीछे कौन सा जोन था जहाँ से उठी है, ये आप देख लो। मुझे नहीं लगता कि आपको बार रिप्ले की ज़रूरत है या होनी चाहिए, पर इसको आप प्रैक्टिस करो। आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत एक्यूरेट और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्ट्रक्चर अगर सही है तो आप प्रेडिक्ट करना बंद कर देते हो। आप चलते हो एनालिसिस के थ्रू। आपके पूरे फ्रेमवर्क, एनालिसिस, जो भी आपके पास नॉलेज है, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो आपका पीओएस मार्क करने के लिए, और आपका डेस्टिनेशन तक रास्ता कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना, ये सारी चीज़ें आपको बता देती है स्ट्रक्चर ही। तो स्ट्रक्चर के बाद आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। सही लिक्विडिटी कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क करनी है, कहाँ पे हैवी लिक्विडिटी पड़े हैं, ये आपको स्ट्रक्चर के बाद ये आपको मार्क करनी आनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट को चाहिए फ्यूल चलने के लिए। मार्केट को अगर कहीं पर मूव करना है तो बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में लिक्विडिटी हो। तो जितने भी आपके बाई साइड लिक्विडिटी है, ये आपको चार्ट पे मार्क करना है। सेल साइड लिक्विडिटी है, ये आपको चार्ट पे मार्क करना है। इक्वल हाई, इक्वल लो, ये भी चार्ट पे मार्क करना है। लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद रियल मूव, ये भी आपको मूव करना है, मार्क करना है। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये चीज़ें पता हो कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या है, कहाँ पे मार्क करते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी क्या है, कहाँ पे मार्क करते हैं। इक्वल हाई, इक्वल लो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है कि ये ब्रेक होना ही होना है, ये हमें पता लगता है। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब्स, ये हमें पता है। तो प्राइस मोस्टली यह हमेशा लिक्विडिटी हंट करता है पहले, उसके बाद ही रियल मूव देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है
कि आपको मार्क करना आना चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट पे एंट्री, ये फिर बाय साइड लिक्विडिटी आपका टारगेट। तो ये आपका डेली बायस में काम करता है। अगर आपको पता है कि आपका लिक्विडिटी यहाँ पे हैवी अमाउंट में पड़ा है, आप वेट कर रहे हो, जैसे ही स्वीप हो गई आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट आ गया है यहाँ पे, फिर इसके रिट्रेसमेंट पे आप बाय करते हो और आपका टारगेट बाय साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी पहले आपने मार्क कर लिया, उसके बाद आपका टारगेट बाय साइड लिक्विडिटी। अभी हम देखते हैं कि हमें डेली बायस निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो एक टाइम फ्रेम पे नहीं टिके रहते हैं। जैसे हम में से काफ़ी बिगनर्स है, हम बस देखेंगे कि 1 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, इसके ऊपर हम जाते ही नहीं हैं, जो भी स्टार्टिंग में बिगनर्स होते हैं। तो यही एक डाउनफॉल या फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम कुछ टाइम फ्रेम्स में फंसे हुए हैं। तो जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है या बिग इंस्टीट्यूट्स है वो क्या करते हैं, वो हर एक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस। मतलब ये कि कोई भी प्रोफेशनल या बिग प्लेयर्स वो देखते हैं कि मंथ में क्या हो रहा है। कोई भी एक मार्केट है, समझो कि गोल्ड मार्केट, XAU USD, वो देखेंगे कि मंथली क्या हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई बिग प्लेयर्स मंथली के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू वो ट्रेडर्स जो 15 मिनट या 30 मिनट्स या 1 H में ट्रेड कर रहे हैं। सेम बिग प्लेयर्स अगर ये 100 मिलियन पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये 100 मिलियन की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो इनसे कई गुना ज़्यादा कैपिटल होगा इन टाइम फ्रेम वालों के पास। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर है। मेन डायरेक्शन, मेन नरेशन सभी इसी पे करेंगे। तो ये एक हायरार्की है। समझो कि मार्केट का किंग, राजा, सबसे पहले मंथली वाले, हायर टाइम फ्रेम वाले, इसके बाद आएंगे वीकली वाले, उसके बाद आएंगे डेली वाले, उसके बाद आएंगे 4H 1H के बीच वाले, उसके बाद आएंगे मिनट्स वाले। तो ये एक हायरार्की है। सबसे ज़्यादा किंग या इन्वेस्टमेंट इनके पास होगी, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वीकली वालों के पास, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उससे कम होगी डेली के पास। मतलब डेली के पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है पर वीकली वाले से कम है, और वीकली के पास जितनी है उससे कम मंथली वाले के पास है। तो ये एक हायरार्की है। तो जब भी आप डेली बायस निकालोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ पहचाननी होगी कि हैवी इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन पे बैठा है, कि ओवरऑल मैक्रो की डायरेक्शन किस साइड है। तो ओवरऑल जो मैक्रो की डायरेक्शन है वो बताएगा आपका मंथली कैंडल। मंथली कैंडल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसके बाद ट्रेंड, मार्केट ने कैसा ट्रेंड बनाना है, कब रिट्रेस करना है, कब पुल बैक लेना है, ये डिसाइड करेगा मोस्टली आपका वीकली कैंडल। वीकली कैंडल ट्रेंड का डोमिनेंट है, राजा है। ट्रेंड डिसाइड करेगा आपका वीकली कैंडल, मार्केट ने किस तरीके से जाना है। समझो एक मंथ की कैंडल में 4 कैंडल वीकली होते हैं, तो वीक वाला बताएगा कि इस वीक मैंने नीचे रहना है, डाउन क्लोज करना है, ऊपर जाना है, उसके बाद नीचे क्लोज करना है। हालांकि ये मंथ का कैंडल है ग्रीन, पर उसमें वीक में 2 रेड कैंडल भी हो सकते हैं। तो अगर ये रेड कैंडल देखोगे तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि अभी बस डाउन ट्रेंड आ गया है। ये बस एक तरीका है कि मंथली में विक बनाने का। अगर मंथली में विक बनना है तो कुछ वीक, कुछ दिन ये डाउन में रहेगा। तो ये एक हायरार्की है, ये आपको पहचाननी आनी चाहिए। तो 4 कैंडल वीकली के लगेंगे एक मंथली कैंडल के लिए।
तो ये रहा जाए किंग। उसके बाद ट्रेंड का किंग आपका वीकली। उसके बाद आता है डेली। डेली कैंडल, एक वीक के कैंडल को 5 डेली की कैंडल लगते हैं। अगर एक वीक के एक कैंडल बनना है तो उसके लिए 5 कैंडल्स डेली के चाहिए। तो ये हम डिसाइड करते हैं वीकली के। तो आज का हमारा बायस क्या है, इसी को हम बोलते हैं कि हमारा बायस क्या है। क्या ये ऊपर की लिक्विडिटी लेगा या नीचे की लिक्विडिटी लेगा, ये जानने का तरीका है। इसमें हम निकालते हैं कि आज का हमारा डेली बायस। डेली बायस के लिए ज़रूरी है कि ओवरऑल वीकली का ट्रेंड क्या है ये पहचानने के लिए, और वीकली का नरेशन क्या है ये आपको मंथली बताएगी। अगर आपको डेली का बायस जानना है, वीक में क्या हो रहा है बहुत ज़रूरी है। क्या वीक नीचे का लोअर वीक बनाने के लिए गई है, उसके बाद ऊपर जाके क्लोज करेगी, ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपको डेली कैंडल भी बताएगी, वीकली भी बताएगी। और एक डेली की कैंडल को 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स। उसमें होते हैं 24 आवर्स 1 आवर के कैंडल, या 8 कैंडल 4 आवर्स के। जो आपकी एंट्रीज़ है वो इन टाइम फ्रेम पे होती है, डेली के अंदर आपकी एंट्रीज होती है। तो ये भी आप जोन निकालते हो जिससे कि आपको पता है कि यहाँ से रिट्रेस हो सकती है, फिर वहाँ से सेलिंग के लिए आप जाते हो। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी डेली बायस के लिए। तो बायस आपका बताता है बायस फॉर्मेशन, आज का बायस क्या है वो डेली कैंडल आपको ज़्यादातर बता देता है। उसके बाद H4 H1 15 मिनट जो आपको टाइम फ्रेम अच्छा लगे उस पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। तो आपका जो टॉप डाउन एनालिसिस है ये आपको बहुत ज़रूरी है, आनी चाहिए, ये आपको करनी ही चाहिए। अब डेली आप इसको एनालिस करो, प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये मैंने एक नया ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे, ताकि आपका भी ऐसा ही होगा विजुअल कुछ। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने बार रिप्ले की इतनी ज़रूरत नहीं, आज हम उसको देखेंगे बिना बार रिप्ले करे। तो मैंने एक फ्रेश बनाया रखा है, गोल्ड का चार्ट है। तो सबसे पहले कुछ सेटिंग करेंगे इस पर हम। करेंसी हमें चाहिए तो ब्लैक को हम कर देते हैं, रेड कैंडल को हम ब्लैक कर देते हैं, ग्रीन को ग्रीन पे ही रखते हैं। तो ग्रीन के विक हमें चाहिए ब्लैक। इससे होता क्या है, आपको फेयर वैल्यू गैप्स इजीली दिखते हैं थोड़े से। टाइम जोन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमेशा। अगर आप आईसीटी फॉलो कर रहे हो या एसएमसी फॉलो कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका टाइम फ्रेम न्यूयॉर्क पे हो हमेशा। तो ये कभी -5 पे रहेगा, कभी -4 पे रहेगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में डे लाइट सेविंग टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो आपको चाहिए, अगर आप टोरंटो में हो, कनाडा में हो, आपके हिसाब से। पर ये -5 न्यूयॉर्क हमेशा आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको सही रहेगा। और हमें वर्टिकल लाइंस नहीं चाहिए, इसको हम कर देंगे नन। थोड़ा बैकग्राउंड हम कर देंगे वाइट ही रखते हैं। ओके। तो जैसा आपने देखा होगा कि ये पूरा सेलिंग मूव है। ओके, उससे पहले कुछ हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम फेवरेट कर लेते हैं। हमें ट्रेंड लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, रे भी चाहिए। इनकी ज़रूरत नहीं लगती मुझे, इसमें भी कुछ इतनी चाहिए, इसके लिए हम रख ही लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ब्रश चाहिए, हाईलाइट चाहिए, जोन मार्क करने के लिए रेक्टेंगल चाहिए। टेक्स्ट की हमें ज़रूरत तो नहीं है पर रख लेते हैं। इमोजी स्केल्स। तो ये रिसेंट चार्ट है गोल्ड का। तो ये कुछ टाइम फ्रेम है जो मैं मार्क करता हूँ, तो इसमें हम मंथली भी ऐड कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको मंथली में देखना है क्या हो रहा है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली सेलिंग आई थी, ये जनवरी की कैंडल ये अब गई। तो हमेशा
अब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाए। मंथली ने या ईयरली ने अपना लोअर विक बनाना ही बनाना है। तो मंथली आई है नीचे लोअर विक बनाने के लिए, हमेशा लोअर विक लोअर विक लोअर विक, यहाँ पे रेयर सा है, छोटा सा ही है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस सीधा डायरेक्टली ही वन वे में जाए, तो वो नहीं होता। जब भी ये कैंडल बन रही थी तो ये नीचे भी डाउन साइड में थी। तो मंथली अगर रिट्रेस या लोअर वीक बनाने जा रही है तो वीकली आपका डाउन में भी रह सकता है, वीकली भी आपका नीचे गया। तो आप ये एनालिसिस करते हो कि आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मार्केट ने आना है तो यहाँ तक आ सकती है। तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के टाइम पे आप वीकली जोन निकालते हो। वीक में ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक को हमने रिफाइन कर लिया, नहीं एक्यूरेट मार्क कर लिया। ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो डाउन ट्रेंड में सेलिंग पे देख लेता। पर अगर मार्केट ने रिट्रेस कर रही है, ओबी के 50% पे आके वापस से ऊपर गई है, तो आप ऐसे जोन निकालते हो। अगर मार्केट ने नीचे आना है, कहाँ तक आना है ये आपको पता होना चाहिए डेली बायस के लिए। तो ये कुछ जोन्स है, ये ऐसा आप मार्क करते हो। अगर आप प्रीवियसली भी देखो, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ऊपर, कंसोलिडेशन, ये फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक ऊपर, यहाँ तक मार्केट आई नहीं क्योंकि इनफ लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड हो चुकी थी जिससे कि वो बुल रन दे सके। ये 2 बार कैंडल, अगर आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप मार्क करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड है। पर आपको वीकली में देखना है कि अगर ये डाउन ट्रेंड है तो ये कहाँ तक है। क्या यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वहाँ से ऊपर गई है, 3 कैंडल स्विंग एक्सपेंशन, ये जोन को फेल कर दिया, स्टिल कंसोलिड ये जा ही रही है ऊपर। तो जब भी आप एनालिसिस करोगे आपको आपके POIs, इम्पोर्टेंट POIs मार्क करने भी आनी चाहिए। फिर अगर आप डेली पे आओगे, जैसे आप डेली पे आओगे, सेम आपने सेम रिपीट करना है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। काफ़ी लोग बॉडी लेते हैं, काफ़ी लोग विथ कैंडल लेते हैं, ये आप मार्क करते हो। जैसा कि ये सेलिंग का OB है, सेलिंग आई है यहाँ से, तो एक बार रिएक्शन आ चुका है तो अगली बार उसका वीक हो जाता है। उसके बाद ये वीक का था, सेम आप POIs निकालोगे। अगर आप ब्रेकर ब्लॉक पे ऑर्डर लेते हो, ट्रेड्स करते हो, तो एक बार यहाँ से रिएक्शन आ चुका है ब्रेकर ब्लॉक का, तो ये फिल है, तो आप चाहते हो नीचे कुछ है क्या। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स। तो ये कुछ जोन्स है आपके जो आप मार्क करते रहते हो। यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, इसकी लिक्विडिटी ली गई है। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ की लिक्विडिटी गई हुई है, चली गई है। अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसकी लिक्विडिटी गई हुई है। मार्केट भले ही 30-40 पिप से गई है पर लिक्विडिटी ली गई है। काफ़ी यहाँ पे बायर्स जो भी बाई करके बैठे हुए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुआ है और एक दिखाया गया है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट गई है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसे जोन्स मार्क करने आने चाहिए। कहाँ पे आपके POI ज़्यादा है, अगर मार्केट रिट्रेस में है तो कहाँ तक वो आ सकती है, कहाँ से वो पुल बैक लेगी, क्या नीचे ऊपर जाने के टाइम पे वापस से कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है जिससे कि आपका इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बन चुका है, तो मार्केट ने उसको भी रिस्पेक्ट दी है। 50% के नीचे क्लोज नहीं हुई, हालांकि आई भी नहीं है। तो एक यहाँ पे फ्रेश FVG बना, यहाँ पे एक रिएक्शन आई है आपकी। तो ये आपको जोन्स मार्क करने आना चाहिए। मार्केट अगर नीचे आ रही है तो कहाँ तक आएगी, अगर पुल बैक लेना है तो कहाँ से पुल बैक लेगा, ये कुछ जोन्स आप चार्ट पे मार्क करते हो। तो ये चीज़ आपकी मदद करती है आपकी डेली बायस फाइंड करने में। तो आपको लिक्विडिटी भी मार्क करनी है साथ ही साथ,
जैसे कि ये डेली की हाई की लिक्विडिटी ली, नीचे गया, फिर अभी यहाँ पे इक्वल लो बना है तो आप इसे भी मार्क करोगे। ये दो इक्वल लो है तो ये भी आप मार्क करके रख लो। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जैसे कि काफ़ी रिजेक्शन ले रखा है तो आप यहाँ पे भी कोई पी ओ वाइज लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, उसे भी मार्क कर दोगे। तो आपको डेली बायस निकालना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप डेली के, वीकली के पी ओ वाइज मार्क करो। आपको पी ओ वाइज आप जब भी मार्क करोगे आपको 1 आवर के ऊपर ही रहना है। 1 आवर के नीचे का पी ओ वाइज कभी आप मार्क नहीं करोगे। 1 आवर प्लस आप 4H, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, डेली, वीकली, मंथली, जो भी आपको पी ओ वाइज मिले ये आपको मार्क करना है। इसी के थ्रू आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो टॉप डाउन एनालिसिस के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पी ओ वाइज मार्क करने आता हो, आपका पी ओ वाइज आपको लिक्विडिटी मार्क करने आता हो। तो आपका काम है पहले स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके बाद लिक्विडिटी मैप मार्क करना। स्ट्रक्चर मैपिंग आप H1 में करो तो सही रहेगा। आप अगर आप इंट्राडे या स्कैल्प करना चाह रहे हो तो 15 मिनट पे भी कर सकते हो। पर जैसे आपको पता है कि यहाँ से आपका वीकली स्ट्रक्चर आ गया, वीकली पॉइंट है आपका, आपको पता है कि यहाँ से अच्छा खासा बायर्स बैठे हुए हैं, बिग प्लेयर्स जो इंटरेस्टेड है यहाँ से बाई करने के लिए। तो आप यहाँ से आप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैप कर सकते हो। आपको रिसेंट लेफ्ट साइड का लिक्विडिटी फाइंड करके इंड्यूसमेंट, स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो चलता रहेगा। जैसे ये स्ट्रॉन्ग हाई मार्क ही कर लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हाई क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे रिसेंट स्विंग है IDM। इसको ब्लैक कर लेते हैं, सेटिंग मिडल ब्लैक IDM। स्ट्रॉन्ग हाई, ये आपका बन जाएगा अभी बॉस, मिडल, सेंटर। ये बॉस हो गया। ये आपका हो गया फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर H1 के हिसाब से। सेटिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो H1 के हिसाब से ये स्ट्रक्चर है आपका। बॉक्स को मैं फिलहाल डिलीट कर दूं। तो ये स्ट्रक्चर है आपका H1 के हिसाब से बॉस। उसके बाद ये आपका वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक और सेव नहीं करा बॉस, मिडल टेम्पलेट सेव एज बॉस। तो यही लिक्विडिटी पॉइंट आपका बन गया अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मेरी आदत है जो भी प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसको मैं डिलीट नहीं करता क्योंकि ये आगे जाके लिक्विडिटी पॉइंट्स बन जाते हैं, जिससे कि मेरे को आइडिया लग जाए कि ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी डिलीट कर दो। उसके बाद रिसेंट लेफ्ट साइड का स्विंग, ये हाई के ऊपर ये एक स्विंग बना, ये आपका बन गया आइडियम पॉइंट। उसके थ्रू आपको आ गया एक कंफर्म हाई और आपका बॉस पॉइंट। अगर यहाँ पे बॉस करना है तो मार्केट के पास ये एक लेग है, इसके अंदर आप पीओवाइज निकालोगे तो एक मोटा मोटा आइडिया, अगर प्राइस को नीचे जाना है तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से वो नीचे जाने का ट्राई कर सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आपके पास कौन कौन से ऐसे जोन है जहाँ से वो जा सकते हैं। तो ये एक पहला ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे इसी के साथ ये ब्रेकर ब्लॉक भी है H1 का, इसको भी आप मार्क कर लो। यहाँ पे भी रिएक्शन आ गया, एक आपके पास अनमिटिगेटेड विक आप बोल सकते हो इसको, एक ये जोन है बाई करने के लिए। तो आप वेट करोगे पूरा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आए। तो अगर आप वेट कर रहे हो, ये स्टिल कितना पिप्स है आपके पास, तकरीबन 1700, 1800 के आसपास ही पकड़ लो, इतना ये पिप है। तो क्या आप में इतना पेशेंस है कि आप इसको वेट कर सकते हो यहाँ पे?
अगर आप डेली बायस में करोगे, जैसे ही आपको लग रहा है कि आप आज के दिन भले ही ना आए, आज के दिन मैं सेलिंग प्लान करूँगा यहाँ से क्योंकि H1 का जोन है, H4 का कोई जोन होगा, H4 का भी जोन है, लिक्विडिटी टारगेट है आपके पास H4 के हिसाब से, ये मेरा लिक्विडिटी टारगेट है। H4 के हिसाब से यहाँ पे कुछ है, ये भी अनमिटिगेटेड वीक या आप बोलो ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ही है। और साथ ही में इस पे मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि H4 में यहाँ पे इक्वल लो है, जैसे कि मेरे को पता है भले ही यहाँ से एक रिएक्शन आए, स्टिल मैं इसको ब्रेक करने का देखूंगा। भले ही यहाँ से 100, 200, 300, 400, 500 पिप का रिएक्शन आए, पर ये ब्रेक होने के चांसेस है, तो मैं इसका वेट करूंगा। अगर बाय प्लान करना है तो लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट एंट्री रिस्क मैनेजमेंट के साथ बाय प्लान कर सकते हैं। तो डेली बायस में ये ज़रूरी है कि अगर मार्केट आज के दिन यहाँ पे आए तो मैं बाय करूँगा, ये जोन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे H4 का ये भी एक आपका ब्रेकर ब्लॉक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको आइडिया आएगी कि कौन सा आपको वर्क करते हुए दिखेंगे, कौन से नहीं करते हुए दिखेंगे, ये आपको पता लगेगा। तो जैसे कि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मार्केट यहाँ पे एक मैग्नेट पॉइंट है लिक्विडिटी, जो इसको अट्रैक्ट कर सकता है। अगर रिएक्शन आना है यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट एंट्री ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो आपको मिले, तो अगर सेलिंग का प्लान है तो मैं यहाँ से सेलिंग का देखूंगा, अगर बाइंग का प्लान है यहाँ से कहीं से देख लूँगा। वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि कैसा करते हैं, क्या नहीं करते। तो टॉप डाउन एनालिसिस ऐसे करते हैं, आपको सबसे पहले आना है मंथली पे, मंथली के बाद वीकली क्या कर रहा है वो देखना है। अभी वीकली का टारगेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी कहाँ पे है आप मार्क कर लो। तो ये था आपका टॉप डाउन एनालिसिस कि मार्केट ने क्या करना है क्या नहीं करना, मंथली कैंडल क्या कर रही है, वीकली कैंडल क्या कर रही है, डेली कैंडल क्या कर रही है, ये आपको देखना है और मार्क करना है। ये था हमारा टॉप डाउन एनालिसिस। तो इस चीज़ को हमने अभी चार्ट पे देखा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो बनाते हुए, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें नई हैं तो मुझे आइडिया नहीं लगता। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या गलती कर रहे हो। तो मैं आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उसको मैं एडिट करके या प्लान करके उस हिसाब से मैं बनाऊँगा। एक और चीज़, जो भी ये आप इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक तरीके से नोट्स है। तो इसमें लिखा है कि हायर टाइम फ्रेम आपका हमेशा डायरेक्शन बताता है और लोअर टाइम फ्रेम आप हमेशा एंट्री के लिए यूज़ करते हो। तो हायर टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन बताएगा और लोअर टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि भाई यहाँ से जाना है कि नहीं जाना। बाकी काम आपका स्ट्रक्चर कर देगा, लिक्विडिटी कर देगा, बाकी सब आप जैसे जैसे मैप करोगे, मार्क करोगे, सही लिक्विडिटी पहचानने लगोगे, वैसे वैसे आपका बायस एक्यूरेट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपको काफ़ी चीज़ें बताती है, मार्केट ने कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से पुल बैक आनी है, कहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर उस जोन के बिना आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रही है तो आप आइडिया कर लेते हो, आपको आइडिया आ जाता है कि भाई ये फेल होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये रैंडमली पॉइंट पे बन गया है। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, ऐसी चीज़ों से आप बचो, सही रहेगा। तो अभी हम आते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। अगर आप डेली बायस निकालना चाह रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अभी प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। तो उससे पहले आपको पता है मार्केट हमेशा एक डीलिंग रेंज पे मूव करती है। अगर आपको डीलिंग रेंज नहीं पता क्या होता है, तो बेसिकली वो होता है, तो मार्केट हमेशा एक डीलिंग रेंज पे चलती है। मतलब आपके पास एक लेग है, उस लेग आपको पता है कि अभी आगे है रन, इसका अभी वापस रिट्रेस होना चाहिए और कहाँ तक होना चाहिए ये आपको पता है, और आप इससे फिर बाय करते हो वापस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए। इसको समझ लो कि मार्केट बीच में इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट करने जाती है एफवीजीओबी, फिर वहाँ से एक्सटर्नल करती है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। एक डीलिंग रेंज वो है। बस फिलहाल के लिए इतने रखो, इसके लिए सेपरेट डिटेल में बनाऊंगा वीडियो में। तो जो ये डीलिंग रेंज है, जैसे मार्केट आपकी आ रही थी,
जो भी ये आपका डीलिंग रेंज है, लेग है, इसको बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, इसको एक तरीके से देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं कि भाई ये पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, इसके बीच में 50% जो भी आपका प्राइस है, समझो कि ये 1000 है प्राइस यहाँ पे, और ये है आपका 900, तो बीच वाला प्राइस आ गया आपका 950। तो ये पॉइंट आपका है इक्विलिब्रियम, मतलब एवरेज। जो भी, अगर आप बाइंग में हो, अगर आप बाय करना चाह रहे हो, तो हमेशा ये चीज़ होगी आपकी प्रीमियम, 50% के ऊपर वाली, ये होगी प्रीमियम। और जो भी 50% के नीचे है, ये है आपका डिस्काउंट जोन। तो जो भी बिग प्लेयर्स है, इंस्टीट्यूट्स है, वो कोई कैंडल का वेट नहीं करते कि कंफर्मेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर उन्हें कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही है, वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करना चालू कर देंगे। मतलब उन्हें कोई भी चीज़ डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, वो उनके ऑर्डर बिल्ड करना चालू कर देंगे। तो जो भी लेग है, अगर कोई चीज़ पहले 900 की थी, वो 1000 पे चली गई, अभी पता है कि आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने टारगेट कर रखा है या प्रेडिक्ट कर रखा है 1100 तक इसको जाना चाहिए, पर इसको भी छोड़ दो। आपको पता है कि प्राइस अभी 1000 पे गई है, इसकी वैल्यू 1000 है, और सेम प्राइस आपको 950 के पास मिल रही है, और आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये 1000 जाने वाली है। तो बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, वो खरीदना चालू कर देंगे, बाय करना चालू कर देंगे। तो उससे होगा क्या, इनके ऑर्डर प्लेस हो गए, और जैसे ये 1000 पे गया, ये प्रॉफिट में आ गए। इनफैक्ट जैसे ही ये इक्विलिब्रियम के ऊपर गया, स्टिल ये प्रॉफिट में आ गए। तो ये पोजीशंस बिल्ड करते हैं हमेशा डिस्काउंट में, बाइंग में। अगर इनको सेलिंग करना है, इसी लेग पे प्रीमियम पे चीज़ महंगी मिलती है। अगर किसी ने 980 पे सेल किया और 950 पे आके उसको प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टिल वो प्रॉफिटेबल में है। तो बाइंग में हमेशा डिस्काउंट प्राइस से हम बाय करते हैं, और सेलिंग में यही रिवर्स कर लेते हैं हम। मोस्टली कई लोग बोलते हैं कि प्रीमियम में हम सेल करते हैं, डिस्काउंट में हम बाय करते हैं। तो ये फिब की सेटिंग है, फिब रिट्रेसमेंट की, वो हम देखेंगे चार्ट पे। तो ये काफ़ी चीज़ें हमें बताता है। तो जो भी लेग है उसका 50% इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर प्रीमियम बाय में, उसके नीचे सेलिंग पे डिस्काउंट। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको डेली बायस पता करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों है ये प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क करना। अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली है, आपको पता है कि ये आपका बॉस पॉइंट है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो आपको बायस निकालना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्राइस किधर चल रहा है, क्या ये डिस्काउंट पे चल रहा है, क्या ये प्रीमियम पे चल रहा है। अगर आपका बाय का प्लान है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट में आए, नहीं तो आप बाय करोगे, आप खुद लिक्विडेट हो जाओगे, क्योंकि बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड तभी होंगे जब प्राइस इसके नीचे आए। अगर यहाँ पे पूल ऑफ लिक्विडिटी है, ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो मार्केट ने आना ही आना है। और यहाँ पे आने के लिए, स्मूथ पाथ के लिए, फेक पीओवाइज बनाते हुए जाएगी और लिक्विडिटी भी जनरेट करते हुए जाएगी। उससे होगा क्या, यहाँ पे मार्केट सभी को, जो भी बायर्स है, अर्ली बायर्स जो फोमो में आके बाय कर लेंगे, उनको लिक्विडेट करके फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। तो यहाँ पे आप फिर से वेट करोगे, आपके पास लेग है, उस पर वेट करोगे, आप प्रीमियम डिस्काउंट जोन वापस से बाय करोगे, वापस से आप लिक्विडिटी पॉइंट्स, आपका टारगेट, आपका पीओवाइज मार्क करोगे और वेट करोगे कि मार्केट वहाँ पे आए, फिर आप एंट्री प्लान करो। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको आपके चार्ट पे पता होना चाहिए कि आपका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन कहाँ पे है, और प्राइस आपका प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। इसके थ्रू आपकी जो डेली बायस निकालने की एक्यूरेसी है, वो बहुत बढ़ जाएगी। तो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन निकालने के लिए हमें चाहिए फिब की ज़रूरत। तो फिब रिट्रेसमेंट का ये टैब है, इसको क्लिक कर लो।
फिर इनिशियली कुछ आपको ऐसा दिखेगा ये। तो हम इसको सेटिंग में कुछ करेंगे। हमें प्रीमियम डिस्काउंट जोन के लिए हमें चाहिए 0.5 और चाहिए 1। बस ये 3 चीज़ें। तो ये आपकी फिब की सेटिंग है प्रीमियम डिस्काउंट जोन मार्क करने के लिए। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका आ गया प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन। तो फिब की सेटिंग हमने देख ली, तो अभी हम इसे यूज़ कैसे करते हैं एक बार हम वो देखते हैं। तो आपके पास जो भी लेग है, लेग हम बोलते हैं एक रेंज या लेग, उसमें पता है कि रिट्रेस आ गई है, तो एक उसको हम मार्क करते हैं। आप हाई से जो भी लो पॉइंट है वहाँ पे आप इसे यूज़ करते हो कुछ इस प्रकार से। तो ये H1 का टाइम फ्रेम है। जैसा कि आप देख सकते हो, प्राइस डिस्काउंट पे आई, इसने अपना वीकली जो भी इसको करना था पीओएस डन किया, डिस्प्लेसमेंट आई मार्केट जैसे ही अपने प्रीमियम जोन पे आई, सेलर्स एक्टिव हो गए, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, और आपका मार्केट नीचे गया। कहाँ तक? फिर आप मार्क करते हो कि भाई मेरा जोन यहाँ पे है बाइंग का। तो मतलब क्या है, जो भी प्रीमियम पे है वहाँ पे आप सेलिंग पीओएस ढूंढोगे, और मार्केट अगर डिस्काउंट पे है तो आप ढूंढोगे बाइंग पीओएस। जैसे कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट ने इसे क्यों नहीं कलेक्ट करी इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बस ये ऑर्डर ब्लॉक्स है वो फेल हो गया। अगर हम H4 में देखें, H4 में स्टिल यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई क्यों है? क्योंकि रैंडम पॉइंट है, यहाँ पे लिक्विडिटी है या रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसा है क्या चीज़ जिससे कि मार्केट पहले बाय में गई, वापस रिट्रेस हुई, स्टिल लिक्विडिटी ग्रैप, बॉडी क्लोज नहीं कर पाई और ये वापस ऊपर गई। तो ये चीज़ हुआ क्या? तो वापस हम H1 में आते। तो जैसा कि प्रीमियम और ये डिस्काउंट जोन, यहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कर रहे हो, इसके ऊपर कोई पीओआई है नहीं, स्टिल आप वेट कर रहे हो प्रीमियम और डिस्काउंट पे। बाइंग प्रीमियम, वीकली पीओआई डन हो चुका है, तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बाइंग में रहेंगे, इसलिए आपको फेल होते हुए दिखेंगे। स्टिल लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, कोई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि आप बाइंग में जा सको और ये बाइंग कैप्चर कर सको। तो यहाँ पे देखते हुआ क्या था, जैसे ये लेग तो यहाँ पे आ गई, बाइंग सेलिंग हो गया, स्टिल आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लेग ऊपर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर यहाँ आपको पता है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होना है और ये आपका बेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, यहाँ पे आपको पता है आपका टारगेट ये है, आपको पता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे, अगर आपको इस लेग में कहीं पे बाइंग करनी है तो आप कहाँ पे करोगे? इस लेग की बाइंग कहाँ पे करोगे? आप यूज़ करोगे आपका फिब, मार्केट का हाई और मार्केट का लो। तो जैसे ही देखोगे, जैसे ही बिग प्लेयर्स है, जैसे मैंने बोला वो कोई कैंडल का वेट नहीं करते, उनको डिस्काउंट में कुछ भी प्राइस मिल रही है वो बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे हैवी अमाउंट में बिग प्लेयर्स ने ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं और इनको ये भी दिखाना है कि मार्केट सेल पे गई है। तो फेयर वैल्यू गैप, स्टिल ऑर्डर ब्लॉक वैलिड, आप एंट्री लो क्योंकि डिस्काउंट जोन पे है। इस लेग के हिसाब से जो नई लेग बनी है उसमें तो सेलिंग के पीओआईज पे है, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप सेलिंग प्लान कर सकते हो और बाइंग प्लान करना है तो इसके नीचे अच्छा है जो रिवॉर्ड देगा। तो पहले लिक्विडिटी ग्रैब की, हैवी अमाउंट में बायर्स आए
उन्होंने प्लेस किया और यहाँ पे इक्वल लो बना दिया, जो कि है आपकी लिक्विडिटी, और ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ये ब्रेक हो गए। स्टिल पहले अटेम्प्ट में बॉडी क्लोज नहीं हो पाई, बाद में फिर से बॉडी नहीं क्लोज हुई, स्टिल लिक्विडिटी ग्रैब भी चल रहा है। और ये कहाँ पे? प्रीमियम पे। मतलब आपने आपका डायरेक्शन पकड़ लिया कि अभी प्रीमियम पे आ गया, आप वेट करोगे आपको एंट्री का। और एंट्री कैसे लेते हैं? स्टिल यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब, डिस्प्लेसमेंट आई, ये थोड़ी बहुत चली पर स्टिल इक्वल लो के कारण इसको जल्दी क्लोज करना था। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट आई पर इतना नहीं, ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप वेट कर रहे हो प्रॉपर आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिले, रिट्रेस, सेकेंड एफवीजी, ये आपकी हो गई ज़्यादा सेफ वाली एंट्रियाँ। या तो प्रीमियम पे आप पहले ही एफवीजी देख के आप बाई कर सकते हो या पैसे प्लान कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीमियम पे आपको डिस्काउंट जोन पे बाइंग अच्छी खासी देखने मिलती है, और जैसे ही मार्केट आपका प्रीमियम पे है तो आपको सेलिंग से पुल बैक देखने को मिलता है। जो भी आपका पेंडिंग पीओआईज है वहाँ से आपको पुल बैक मिलेगा, और आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए आपको मिल जाता है ऐसे पॉइंट। तो ये पॉइंट निकालने के लिए आपको प्रीमियम और डिस्काउंट जोन चाहिए। तो जो ये फिब है इससे आप ट्राई कीजिए, खेल सकते हो आप। आपके पास ये चार्ट है, हिस्टोरिकल डेटा है, आप कहीं पर भी ट्राई कर लो। जितना आप इसको यूज़ करोगे उतना ही आपको सही तरीके से मिलेगा। डिस्काउंट जोन, बाइंग जोन, प्रीमियम जोन, सेलिंग जोन, डिस्काउंट जोन, बाइंग जोन, तो इसका काम ये है। तो बायस पहचानने के लिए आपको ज़रूरी है आपका स्ट्रक्चर मैप सही हो, आपको बताए कि कैसे कब जाना है, कहाँ पे जाना है, आपकी लिक्विडिटी करेक्ट मार्क हो, और उसके बाद आ गया आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्राइस राइट नाउ प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन आप हर एक टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, हालांकि हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे वो ज़्यादा सही रहेगा। या आप वीकली पे ट्राई कर लो, आप ट्राई कर लो डेली पे, H4 H1 आप कहीं पर भी यूज़ कर लो। और इस प्रीमियम और डिस्काउंट जोन पे आप ढूंढोगे आपके पीओवाइज, और जो पीओवाइज है आप ट्राई करना, अगर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो H1 के ऊपर ही हो। तो इक्विलिब्रियम आपका 50% वाला, उसके नीचे आपका डिस्काउंट जोन, बाइंग जोन, उसके ऊपर आपका सेलिंग जोन, PDRS आपका पीओवाइज, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक्स चाहिए, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी लेवल्स, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, जो भी ये मैं चीज़ें आपको बेसिक्स वाले में कवर करूँगा, इसकी सेपरेट वीडियोस आएगी आपको। तो ये था आपका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। तो जो भी पीओवाइज है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस निकालूंगा, कितने टाइप्स के पीओवाइज है, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्लॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, लिक्विडिटी लेवल्स, काफ़ी सारे पीओवाइज होते हैं। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बेसिक्स वाले सीरीज़ में। बुलिश स्ट्रक्चर प्लस डिस्काउंट जोन, हाइयर प्रोबेबिलिटी फॉर बाय बायस, सिमिलरली इसको उल्टा करोगे तो सेल के लिए बन जाएगा। तो ये था आपका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन बायस में यूज़ करने का तरीका। एक बार हम इसे देखते हैं। तो इसमें हायर हाई, हायर लो, इक्वल हाई, फिब का मार्क, आपका हायर लो, ये मार्क करते हुए जो भी पीओवाइज करेक्ट पीओवाइज आपका 50% के नीचे बन रही है उस पर ऑर्डर प्लेस करके आप बॉस तक टारगेट कर सकते हो। वापस से आपके अगर आपके बायस और डायरेक्शन सही है तो आपको उस बायस के हर एक पीओवाइज वर्क करते हुए दिखेंगे हायर टाइम फ्रेम के। और साथ ही साथ आपको मार्क करना है हायर हाई, हायर लो, रिसेंट लिक्विडिटी, ये आपके चार्ट पे होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। आपका ऑर्डर फ्लो आपको बताता है कि आपका बायस सही है कि नहीं। अगर आपको एक डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनते हुए दिख रही है, समझो कि आपका बायस बाय का था और उसमें आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल्स बनते हुए दिख रही है विथ लाइट या छोटी कैंडल्स पुल बैक के लिए, तो ये आपको बताते हैं कि आपका बायस का डायरेक्शन सही है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव अप कैंडल्स, स्मॉल बियरिश कैंडल्स रिट्रेसमेंट के लिए दिख रही है, ये भी चीज़ें आपको काफ़ी बार हेल्प करेगी आपकी बायस आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं पता करने के लिए।
अगर बेयरिश है तो बेयरिश में बनेगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बेयरिश की बनेंगी और छोटी ग्रीन कैंडल्स बनेंगी। तो एज अ रिटेलर या बिगनर काफ़ी बार लोग जो भी ये रेड कैंडल्स है इसको ये ट्रेंड रिवर्सल समझ लेते हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भाई रिवर्सल है या पुल बैक है, ये फाइंड आउट करना। ये कौन से लेवल से आ रही है ये भी मैटर करता है, कोई मेजर पीओआई से आ रही है कि नहीं। उसके बाद ये कैंडल का साइज़ क्या है क्या नहीं, छोटा है तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई ये पुल बैक है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको पता लग जाता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है और आप आपके पीओआईज फाइंड आउट करने के लिए बैठ जाते हो। तो ये काम आता है आपका ऑर्डर फ्लो का, और ये बताता है कि आपका रियल मोमेंटम किस साइड है। अगर आपका मोमेंटम बाय में है और आपको रिट्रेसमेंट की कैंडल पता लग गई कि रिट्रेस हो रही मार्केट, फिर आप ट्राई करोगे कि आप पीओआई से बाय करो, फिर आप इम्पल्सिव मोमेंटम में बैठ जाओगे। ये कुछ नहीं है, बस आपको नए ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजी बनते हुए दिखेंगे, ये पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल डेली बायस आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बनता है। तो जब भी आप मार्केट में आओ, आपका दिन चालू कर रहे हो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपका हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क करना है। कंफर्म हाई, कंफर्म लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट, इंड्यूसमेंट, ये आपको मार्क करनी है। उसके बाद आपको मार्क करना है मेजर लिक्विडिटीज़ कहाँ पे है, इक्वल हाई कहाँ पे है, इक्वल लो कहाँ पे है, बाई साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है, सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये आपको मार्क करना है। कहीं पर आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही है, इक्वल हाई, ये मार्क करना है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका प्राइस राइट नाउ प्रीमियम पे चल रहा है या डिस्काउंट पे चल रहा है। जैसे ही आपने ये फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि आपका ऑर्डर फ्लो का स्ट्रेंथ कैसा है, कि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स किस साइड में, एफवीजीज किस साइड में बनते हुए दिख रही है, ये आप फॉलो करोगे, नोटिस करोगे। इसके बाद आप एंट्री लोगे आपके सेशन टाइमिंग में या फिर किल जोन के टाइम पे। तो आपने स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, लिक्विडिटी मार्क कर ली, प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है ये मार्क कर लिया, ऑर्डर फ्लो देख लिया। उसके बाद आप आपके सेशंस का वेट करोगे और सेशंस में किल जोन पे आप वेट करोगे आपके एंट्री प्लान करने का। तो डेली बायस लॉजिकल सीक्वेंस से बनता है, ना कि अंदाजे से। तो ये फॉर्मेशन मॉडल है। डेली बायस आपको फाइंड आउट करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो उसके ये कुछ स्टेप्स है, ये आपको फॉलो करना है। तो सेशन टाइमिंग भी आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग आपकी चलती है 24 आवर्स, उसमें से 23 आपके ट्रेडेबल आवर्स है। एक 1 आवर आपको मार्केट या ब्रोकर लेता है पूरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब डे एंड करने के लिए। तो अगर ये 23 आवर्स चल रहा है तो आप मार्केट में 23 आवर्स नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आप अगर ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप ट्राई करते हो कि आप बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड करो। तो ये बिग प्लेयर्स कब आते हैं? ये मोस्टली एक्टिव होते हैं सेशंस में। कुछ स्पेसिफिक टाइम है हर एक सेशन का, उसमें आपको लिक्विडिटी बिल्ड होते हुए दिखेगी, लिक्विडिटी ग्रैब होते हुए दिखेगी, एफवीजीज न्यू ऑर्डर्स प्लेस होते हुए दिखेंगे। उसी को हम बोलते हैं सेशन टाइमिंग्स। तो मोस्टली ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है और ये सारे टाइम आपके न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से है। और ये किल जोन के टाइम है। किल जोन ही क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली इस टाइम पे ये विंडो में प्राइस फास्ट मूव करता है और इसमें लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट आता है इन टाइम्स के दौरान, इन सेशंस के दौरान। आपको बिग मूव्स इस सेशंस में दिखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एशियन सेशन। इसका किल जोन चालू होता है रात के 8 बजे से सुबह के 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम। जैसा कि चार्ट में सबसे पहले हमने एनवाई टाइम पे चार्ट सेलेक्ट किया था, तो ये सारे के सारे एनवाई टाइम है। उसके बाद लंदन सेशन आपका चालू होगा सुबह के 2 बजे से 5 बजे के बीच में,
फिर आपका न्यूयॉर्क टाइम चालू होगा सुबह 7 से 10 बजे के बीच में। जो ये टाइम है, ये सबसे वोलेटाइल टाइम है, मतलब इसमें बहुत ही फास्ट मार्केट मूव करती है। इसके अलग अलग रीजंस है, क्योंकि ये लंदन और न्यूयॉर्क इन दो टाइम फ्रेम का एक कॉमन टाइम फ्रेम है। इसमें मार्केट एग्रेसिवली मूव करती है और इसी टाइम के दौरान ज़्यादातर न्यूज़ भी होते हैं। इसके बाद आता है आपका लंदन क्लोज। तो ये 4 सेशंस है। मानो कि सेशन 1 एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क और आपका ये लंदन क्लोज। तो कोई एक सेशन आपका लिक्विडिटी जनरेट करता है, फिर वो मैनिपुलेशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, ये चीज़ें होती रहती है। तो इसी टाइम के दौरान आपको ट्रेड लेना है और ट्राई करना है कि इस टाइम के दौरान ही हो। अगर आप बाहर के टाइम पे करोगे ट्रेड, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये लिक्विडिटी हंट हो जाती है। तो टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके सेशंस के टाइम, किल जोन के टाइम, इसी के दौरान आप ट्रेड लेते हो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेली बायस या बायस डेज। तो जब भी आप ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो, चार्ट पे हो, तो बहुत ज़रूरी है जब भी आप डेली बायस आपका एनालिसिस करोगे, आपको ये देखना है कि आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या आप कंटिन्यूएशन डे एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि आज रिवर्सल डे है? क्या आज एक्सपेंशन डे है? क्या आज मार्केट रेंज में रहेगा? ये 4 टाइप के होते हैं आपके डेली बायस। तो बस रेंज में फंसी पड़ी है मार्केट, ये आपको देखना है। कंटिन्यूएशन में स्मॉल पुल बैक, उसके बाद कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यू, पुल बैक, कंटिन्यू, ये आपका कंटिन्यूएशन वाला दिन। रिवर्सल आपका लिक्विडिटी स्वीप के बाद, एक बार लिक्विडिटी स्वीप हो गई, आपका पीओआईज हो गया, उसके बाद मार्केट डाउन एग्रेसिवली। उसके बाद आता है एक्सपेंशन डे, जब भी मार्केट रेंज में फंसी हो, उसके बाद एक साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके दूसरे साइड कंटिन्यू मूव, ये हो गया आपका एक्सपेंशन डे। तो ये 4 टाइप के आपके बायस होते हैं। आपको देखना है कि आप आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये कैसे? अगर कोई वीकली जोन पे जहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो वहाँ पे आप रिवर्सल डे एक्सपेक्ट करोगे, ना कि कंटिन्यूएशन डे। आप बैठ चुके हो कि आज रिवर्स होने का दिन है। अगर मार्केट का पीओआई यहाँ पे वीकली, मार्केट का यहाँ पे है, तो आप कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करोगे। पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। जैसे मार्केट आ गया, थोड़ा बहुत रेंज हो गया, उसके बाद जैसे रेंज ब्रेकआउट, रिवर्सल। तो इस टाइप के 4 टाइप के बायस होते हैं। या आप देखते हो कि, या आपके एनालिसिस के थ्रू आप देखते हो कि आज कौन सा दिन है, ये आप गेस करते हो। तो अगर हम डेली कैंडल पे जाए, इसको डिलीट कर दें, ये आपका कंटिन्यूएशन डे, स्टिल कंटिन्यूएशन डे, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, ये रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, ये आपका रिवर्सल, ये आपका रेंज हो गया इस दिन, इसके बाद नीचे, फिर ये कंटिन्यूएशन, फिर ये 3-4 दिन आपका रेंज में रही मार्केट। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये बताती है कि कौन से पीओआईज पे मार्केट है। अगर मार्केट कोई पीओआई पे रहेगी, तो वहाँ से आप उम्मीद कर सकते हो कि ये पुल बैक पे है, आज का दिन पुल बैक हो सकता है, या रिवर्सल, या कंटिन्यूएशन, या रेंज। अगर दोनों साइड के पीओआईज बन गए, दोनों साइड स्विंग्स बन गई है, तो अलग बात है। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब, फिर जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, अगला दिन आपका रिवर्सल, पुल बैक, फिर ये कंटिन्यूएशन, फिर वापस से लिक्विडिटी ग्रैब, फिर आपका रिवर्सल। तो ये सारी चीज़ें देख लिया। अभी आपका चेकलिस्ट क्या होना चाहिए? चेकलिस्ट आपका हायर टाइम फ्रेम लाइंड है, मार्क कर रखी है। क्या आपके पास क्लियर लिक्विडिटी टारगेट है? आपको पता लग रहा है कि आपके पास क्लियर है कि ये मार्केट एक लिक्विडिटी पॉइंट आपका श्योर हो कि वहाँ पे है? क्या आपको पता है कि आप करेक्ट प्रीमियम और डिस्काउंट जोन पे बैठे हुए हो? आपके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो आपको सपोर्ट दे रहे हैं? और आपका सेशन टाइम आपके साथ सपोर्ट में है कि नहीं? इनमें से अगर 4 फैक्टर आपके मैच हो रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग डेली बायस बन जाएगा।
अगर 2 और 2 के नीचे है तो आप प्रोबेबिलिटी कम होगी आपकी। जैसे ही प्रोबेबिलिटी कम होगी कि मतलब आपको और वेट करना पड़ेगा। अगर वेट करना है तो आपको चाहिए पेशेंस। पेशेंस बहुत ही बोरिंग होती है। लोग वेट करना चाहते नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, बस ट्रेड लो, बुक करो प्रॉफिट और आ जाओ। ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर एक्यूरेसी हाई वाली सेटअप के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपकी चेकलिस्ट है। इसमें से जितना मैक्स होगा 4+5 में से 4 मैच हो गए तो आपका एक स्ट्रॉन्ग डेली बायस बन जाएगा। अभी हम देखते हैं एज अ बिगनर जो भी डेली बायस सीखा है कॉमन मिस्टेक क्या करता है। सबसे पहली चीज़ वो करते हैं गलती, वो स्टिक रहते हैं सिर्फ 5, 10, 15 मिनट के चार्ट पे और वो ट्राई करते हैं बायस फाइंड आउट करने का तरीका 5 मिनट के कैंडल के थ्रू, जो कि गलत है। काफ़ी बार जो मेन लिक्विडिटी पूल है वो इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद हायर टाइम फ्रेम आपको क्या बता रहा है उसके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जो भी हायर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है आपको उसी को फॉलो करना है। अगर हायर टाइम फ्रेम पुल बैक लेने गया है तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, पर स्टिल हायर टाइम फ्रेम आपका बाय में है तो आपका गलत डायरेक्शन वाला एसएल लगने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद हर एक कैंडल के साथ बायस चेंज कर देते हैं, जो कि गलत है। एक और बायस फाइंड करने का तरीका है 2 कैंडल के थ्रू। उससे बताता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने के चांसेस है। इसकी प्रोबेबिलिटी लो है, इसको भी मैं कवर करूँगा, पर यह सही तरीका नहीं है बायस फाइंड आउट करने का। अगर आपको प्रॉपर बायस फाइंड आउट करना है तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कॉन्फ्लुएंस वाली। उसके बाद काफ़ी बार लंदन मैनिपुलेशन पे जाता है। इसको आप रियल ट्रेंड ना समझो। अगर एशियन आपका रेंज में है और लंदन ने ऊपर चला गया उसके बाद ये रिट्रेस कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है, डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। न्यूयॉर्क ओपन होके लास्ट पीओआई ओटी एंट्री कुछ भी ये आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो जो भी प्रोफेशनल बंदे हैं वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं ये सभी चीज़ों के थ्रू, और बिगनर हम कैंडल चेस करते हैं। हमें पता है कि अगर विक नीचे गई है तो ये बाय में जाएगी, ऊपर क्लोज होगी, तो ये गलत डायरेक्शन है, गलत तरीका है। तो आपका डेली बायस फाइंड करने के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। आपको वीकली जोन, वीकली मैप मार्क, सारे जोन, सारे पीओआईज आप वीकली के मार्क करो और डेली में उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो कि भाई लिक्विडिटी कहाँ पे है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये आपको मार्क करना चाहिए। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन, मार्केट प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, ये जोन मार्क करना आना चाहिए। फिर लंदन की स्ट्रेटजी है, ये हम एक वीडियो में कवर करेंगे, इसको राइट ना भूल जाओ, पर हाईलाइट लंदन की लिक्विडिटी आप हाईलाइट करो, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद न्यूयॉर्क में जो एक्सपेंशन आएगा उसका डायरेक्शन आप पकड़ सकते हो, और जब भी आप एंट्री लोगे उसका लॉजिक और उसके बायस साथ में मैच होने चाहिए। तो ये आपके पास एक रोड मैप है। जैसे अगर वो रोड मैप है और आपके पास ये नॉलेज है या इससे भी ज़्यादा और भी एडवांस टॉपिकल आपके पास नॉलेज है, आपको सही से यूज़ करने आती है, आप अगर उसको इन सारी चीज़ों के साथ कंबाइन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपको डीलिंग रेंज इनसाइड अ कैंडल आप मार्क कर रहे हो सही तरीके से, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आपको जुड़ा स्विंग पकड़ने आती है, आपको मार्क करने आती है, एसएमटी निकालने आता है, एल्गोरिथमिक डिलीवरी प्राइस एंड टाइम थ्योरी, सारा कुछ, इब्डा रेंज वगैरह वगैरह। अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ का, आपको प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ को, इस चीज़ से कंबाइन कीजिए, आपका डेली बायस बहुत ही इम्प्रूव होगा। तो ये एडवांस टॉपिक हम कवर करेंगे धीरे धीरे, तो देखेंगे इसको हम आगे जाके। तो अभी का आपका काम है बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट का प्रोसेस है, डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, लिक्विडिटी मार्क करो, बायस प्रेडिक्ट करो, सेशंस आप देखो टाइमिंग के हिसाब से, सेशंस का टाइमिंग मार्क करो, उसके बीच में देखो कि कैसे एशियन क्या कर रहा है, लंदन क्या कर रहा है, न्यूयॉर्क क्या कर रहा है, और उसका रिज़ल्ट आप रिकॉर्ड करो।
तो बैक टेस्टिंग कन्वर्ट्स थियरी इनटू कॉन्फिडेंस। जितना आप बैक टेस्ट करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई जाएगा। अगर आप इसको एज अ लेक्चर देख रहे हो तो ये सिर्फ आपका इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट बन जाएगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ को लेके। तो मास्टर फॉर्मूला आपका ये है डेली बायस का, आपका हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी टारगेट प्लस आपका PDRS POIs जो भी एरिया है, उसके बाद सेशन टाइमिंग और ऑर्डर फ्लो आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जब आपके साथ आपके फेवर में है तो आपका बायस आपका एक्यूरेसी बढ़ा देगा। तो जब भी आपके ये सारे के सारे आपके साथ में है, आपके पास आ जाएगी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। अगर ये साथ में नहीं बन रहे तो प्रोफेशनली आप ट्रेड ना करो। आपका रिस्क मैनेजमेंट आप संभाल के चलो, लॉस साइज रिस्क आप कम कर दो तो आप सही रहेगा। तो ये था तरीका आपका डेली बायस फाइंड करने का, ये एक फॉर्मूला है। अगर आप इससे पहले इस चीज़ पे आते हैं, ये क्या चीज़ है? ये एक तरीका है आपको नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करने का। ये डेली का टाइम फ्रेम का कैंडल है। अगर प्राइस इसका हाई ब्रेक करके इसके हाई के नीचे क्लोजिंग देगा तो बहुत हाई चांस है कि अगला कैंडल उसके नीचे जाए। सिमिलरली अगर रेड कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे विक लगाई है, वापस से विक के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, तो जो सेकेंड कैंडल का हाई है नेक्स्ट कैंडल उसको टारगेट कर सकता है। सिमिलरली अगर इसी केस में बॉडी नीचे को क्लोज हो जाए कुछ इस टाइप में, तो अगला दिन आपका कहीं यहाँ तक जाएगा और टारगेट आपका ये दिन रहेगा। फिर वापस से बॉडी क्लोज तो आपका टारगेट ये हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल इसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है जितनी इन सभी की एक्यूरेसी है। तो ये था आपका डेली बायस फाइंड करने का तरीका। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी लगे तो आप कमेंट कीजिए, आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, किस पे वीडियो बनाना है। अब बताइए इसको, हम अगर आपको और डिटेल में जानना है तो भी बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे एक जनरल आइडिया हो जाए कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही तरीके से डिलीवर हो रही है कि नहीं। तो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।